नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत खबर। आगाज़ अखंड भारत का। भारत निर्माण फाउंडेशन ने मिस्टिक इंडिया हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सफलतापूर्वक किया। इसमें स्वास्थ्य के अलग अलग आयामों पर चर्चा हुई। आज की जीवन में योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद की महत्वता व समय के साथ जीवन शैली में बदलाव पर विचार रखे गए। ज्योति प्रज्वलन के बाद पहले सेशन का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य प्रवक्ता थे राजा बुंदेला, पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली जी, के.जी. सुरेश जी और डॉक्टर अमरेंद्र खाटुआ जी। एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता जी। इस सेशन की सूत्रधार सुषमा राय ने बड़ी कुशलता से इसका आयोजन किया। अगला सेशन की संचालन डॉक्टर शिखा शर्मा जी ने ब्लॉसम कोचर जी, पुनीत शर्मा जी व डॉक्टर अंशुमान कुमार के साथ सफलतापूर्वक किया। तीसरे सेशन का संचालन लुबना सेन ने किया। इसमें संगीत व चित्रकला से कैसे जीवन की उदासीनता दूर करें और जीवन को बेहतरीन जिए पर चर्चा हुई। शिलाजीत घोष जी, वेद प्रकाश भारद्वाज, लवलिन लबरू, आनंदमोय बनर्जी व सुमित झा ने इसमें बातचीत की। इस विषय पर नमामि गंगे नामक एक चित्रकला का आयोजन चित्रकार शिलाजीत घोष द्वारा हुआ, जिसे सभी आए हुए आगंतुकों ने सराहा। चौथे सेशन में संदीप मारवा, राजा बुंदेला, रविंदर भंडारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान ने बड़ी संजीदगी से आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहने की कला पर चर्चा की। मंच का संचालन कर रही थी संस्कृति भंडारी। रविंदर भंडारी, जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार थे, ने कहा, इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे प्रधानमंत्री की कही मन की बात से हुई है। उन्होंने कहा था, स्वस्थ समाज ही देश की तरक्की कर सकता है। इसलिए कैसे जिएं, क्या खाएं, जिससे हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें, जिस पर एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रतिष्ठित ऑथर विकास सिंह की किताब एंसीप्रेन्योर का भी विमोचन यहाँ हुआ। अंत में वेलनेस एक्सीलेंस अवार्ड का वितरण हुआ। राजा बुंदेला को सामाजिक सुधार, के.जी. सुरेश प्रशासन, मुग्धा सिन्हा प्रशासन, राकेश गुप्ता सामाजिक जागरूकता, डॉक्टर शिखा शर्मा संतुलित पोषण, ब्लॉसम कोचर अरोमा थेरेपी, डॉक्टर अंशुमान कुमार चिकित्सा, योग आचार्य प्रतिष्ठा योगा, डॉक्टर पुनीत शर्मा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, शिलाजीत घोष चित्रकला, वेद प्रकाश भारद्वाज चित्रकला, लवलीना लबरू संगीत, आनंदमोय बनर्जी चित्रकला, सुमित झा कविताएं, दीपाली मल्होत्रा खानपान, कोमल शाह नृत्यकला, डॉक्टर श्वेता नेमा योगा, स्वाति वंगनू नृत्यकला, डॉक्टर गौरी शंकर गुप्ता प्रशासन, विजय लक्ष्मी होता योग, डॉक्टर स्वदीप श्रीवास्तव वेलनेस, सना खान वेलनेस, योगाचार्य दिलीप योगेश योग व डॉक्टर विनय अग्रवाल चिकित्सा, डॉक्टर सपना श्री ज्योतिष, हर्षा सोमानी बिजनेस आदि जानी मानी हस्तियों को इस कार्यक्रम के अंत में यहाँ सम्मानित किया गया। इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर, एक कमेंट, एक लाइक हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Kalpana Jairaj, ardent fan and lover of Bharat Nirman, and I have been just closely watching and working with my husband Jairaj, and I have seen the rise of Bharat Nirman and the youngsters, especially Ravi and Ravinder Bhandari and Sanskruti Bhandari. Now the children, Mudit Kaushal, and both are doing very well. And in fact, the award-winning function, as Mr. Jairaj was mentioning, it was not only sticking up only to Indians, it was to people who are very proficient and well-versed in all walks of life, like Dr. Arahulin and Sigran Hobel, like that, no? They have awarded. So the thing is, they have identified the best people and they are doing the best services, and God bless. Thank you. Last time also I attended the function, Bharat Nirman Foundation ka, and they are doing a very good job. And last time also because they invited budding artists and all of us those who are in this field, of course they invited them, the artists. And this time because it's a new thing, it's a Mystic India, and they are it's like a create awareness also. And moreover, they have invited the experts also, and it's really interesting. And so of course I wish them all the best. Thank you. महत्वपूर्ण विषय पर ये आयोजन हुआ है, और क्योंकि अगर हम विकसित भारत की एक सपना देखते हैं, उसमें ये आवश्यक है कि भारत का हर नागरिक जो है वो स्वस्थ हो,
तो इसलिए हम लोगों ने स्वच्छ भारत भी कहा। तो स्वच्छ भारत भी होना चाहिए, स्वस्थ भारत भी होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता होगी तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थता का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वस्थता नहीं है, मानसिक स्वस्थता है, आर्थिक स्वस्थता है, सामाजिक स्वस्थता है। सामाजिक रूप में स्वस्थ मतलब है कि हम लोग जो है, जो समाज में आज बुराइयां दिख रहे हैं, इनसे हम निजात पाएँ। शारीरिक स्वस्थता, हम अपनी बीमारियों से निजात पाएँ। और मानसिक स्वस्थता, ये जो आज डिप्रेशन और सब कुछ हमारे बच्चों को देखने को पड़ रहा है, अवसाद, उन सब से मुक्ति पाए। तो उस भारत की तरफ हमको ले जाना है, तभी सही मायने में हम जो है विकसित भारत में बनेंगे। सिर्फ ढांचागत जो बदलाव आ रहा है उससे जो है परिवर्तन नहीं होगा। लोगों के सोच में बदलाव की जरूरत है, मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता है। नई पीढ़ी से कुछ उम्मीदें हैं आपको? बिल्कुल, बहुत जागरूक है नई पीढ़ी। हमारे तरह जो है, हमारे पीढ़ी की तरह नहीं है। वो लोग लगातार पढ़ते रहते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तनाव वगैरह ऐसे, और उसके लिए थोड़ा बहुत पेरेंट्स भी जिम्मेदार है। हम लोग जो बच्चों पर दबाव डालते हैं, इसलिए कोटा जैसे जगहों में जो सुसाइड वगैरह की घटनाएं आती है, क्योंकि हम अपने जो सपने हैं वो उन पर थोपने का प्रयास करते हैं। ये जरूरी है कि उनको खुलकर जीने दिया जाए, उनको अपने चॉइस की ज़िंदगी जीने दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ये के.जी. सुरेश हैं, वरिष्ठ पत्रकार और आजकल इंडिया हैबिटेट सेंटर में उसको हेड कर रहे हैं, उसके मुखिया हैं, और कई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर रह चुके हैं, और इनका देश की प्रगति में बहुत योगदान रहा है। थैंक यू। मेरा नाम राजा बुंदेला है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा दिल्ली और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट एक्टर हूँ। काफ़ी लंबे समय तक मैंने सिनेमा किया और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं बुंदेलखंड के लिए पूरी तरह से समर्पित भाव से वहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ के विकास की बात कर रहा हूँ। और एक छोटे राज्यों की जो बात है, तो देश में अगर कहीं कोई तरक्की हो सकती है तो छोटे राज्यों के द्वारा हो सकती है, और बुंदेलखंड नया राज्य बने, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। देखिए, अद्भुत पहल है। हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, और स्वस्थ अगर आप हैं तो आपके साथ सांसारिक सुख भी है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, बीमार हैं, तो करोड़ों अरबों की जायदाद भी बेकार है। और ये जागरूकता कई माध्यम से हमें मिलती है, हमें व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, पता नहीं कहाँ से, लेकिन एक जगह सब लोग मिलकर इतने गुणी ज्ञानी लोगों को सुने और उस पर ध्यान दें, ये दूसरा असर होता है। आज की हमारी नौजवान पीढ़ी क्योंकि जंक फूड में चली गई है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को बिल्कुल तबाही के उस गर्त पर ले जा रही है, ऐसे समय में इस तरह की जागरूक जो कार्यक्रम हैं ये होने चाहिए। ये समाज के लिए एक जिसको हम कहते हैं कि लाइट स्पॉट की तरह काम करेंगे, और मैं पटवारी साहब को, उनके तमाम ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ कि सबको इकट्ठा करके इस अभियान को किया है, और इस अभियान को वो जारी रहें। ये देश हित में है, समाज हित में भी है और जनहित में भी है। उसके बाद खत्म हो जाता है। ये होता था क्या? किसी शास्त्र को भी अगर आप लिखिएगा तो 3 दिन होता था क्या? हमारी पुरानी फिल्में आप देखिए, आज याद करिए, आप राज कपूर की फिल्में देखिए, आप गुरुदत्त की फिल्में देखिए, आपके आसिफ साहब का सिनेमा देखिए, महबूब साहब का सिनेमा देखिए, विमल राय, सत्यजीत का सिनेमा, आप भूल सकते हैं ये वही सिनेमा है जो आज हो रहा है। लेकिन आज आप एक फिल्म का नाम बता दीजिए। आपने थकार की एक पंचायत का ही नाम बताया, बाकी तो सारा जो ही है कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, यही हो रहा है। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा। तो मैं, चूँकि मैं 2 इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ और दोनों में सरकार ने मुझे सब्सिडी दी है, तो मुझे दुख होता है कि हम किस सिनेमा को और किस साहित्य को हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं। शायद इसी दौर में, मतलब अभी दूरदर्शन भी अपना वो दिलाया है देश के नाम से, ये बहुत अच्छी बात है। दूरदर्शन को खड़ा होना चाहिए। देखिए, बीच में दूरदर्शन को जो मारा है, वो एक प्राइम टाइम का जो सेक्टर आया था, इतना उसमें बिकने लगा और वो लगा, सारे प्राइवेट चैनल्स ने मिलकर दूरदर्शन को ख़त्म कर दिया। दूरदर्शन की आज भी रीच 80% है, तो दूरदर्शन को खड़ा होना चाहिए। INB को सोचना चाहिए, भले ही नुकसान में हो, लेकिन उसको एक पैरेलल तो कम से कम एक आंसर देना पड़ेगा इस कमर्शियल उसके पूरे के सब्सिडी को। एक व्यक्तिगत सवाल, आपकी पत्नी सुष्मिता मुखर्जी आजकल क्या, वो जो पहले करती थी वही कर रही, सिनेमा कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं और अच्छे से कर रही हैं। वही हमारी दाल रोटी चला रही हैं, हम तो बर्बाद कर रहे हैं। आप जैसे कि अब इन सवालों को आपने पूछा, वो और भी काम नहीं मिलेगा।
और सोनी हूँ, एक हास्य कवि हूँ और तकरीबन 15-20 साल से भंडारी जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें मेरी उपस्थिति रहती है। भंडारी जी, रविंद्र भंडारी जी और हमारी बहन संस्कृति भंडारी जी हर विधा में कुछ साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद प्रोग्राम्स करते हैं। और आज जैसे के प्रोग्राम की बात चल रही है, मिस्टिक इंडिया हेल्थ कॉन्क्लेव, आप अगर सुने जितने भी हमारे वक्ता आए हैं उन्होंने कुछ इतनी अच्छी बातें हमें दी हैं जो कि कहना चाहिए काबिल तारीफ है। जैसे हम इतने सालों से मंचों में कविता करते हैं, लेकिन आज एक नई चीज़, एक अंशुमन जी हैं, ही इज़ कैंसर स्पेशलिस्ट, ही टोल्ड द गॉड को मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन गॉड जी से जनरेटर आप सुबह जब उठें तो एक जनरेटर की तरह काम करें, सारा दिन एक ऑपरेटर की तरह काम करें और शाम को जब अपने घर जाएं तो एक डिस्ट्रॉय, जिसे अपने मन में जो भी उल्टे सीधे भाव हैं उनको खत्म करके आराम से सोए। देखिए, मैं तो एक हास्य कवि हूँ और बहुत साल पहले मैंने कविता लिखी थी जो मेरी पहचान बनी कि गर्मियों के दिनों में जून के महीने में फैमिली के साथ छुट्टियां बिताते हुए डेंजरस पहाड़ियाँ, गर्मियों के दिनों में जून के महीने में फैमिली के साथ छुट्टियां बिताते हुए शिमला को जाते हुए, डेंजरस पहाड़ियां, घुमावदार मोड़, तंग बड़ी सड़कें थी, आंख मेरी फड़के थी, दिल था ये डोला, मैं ड्राइवर से बोला सरदार जी आपको डर नहीं लगता? बोले बेटे डर तो तब लगे जब आंखें खुली रखे। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर पहुँचा हूँ, जहाँ रविंद्र जी ने आज एक ज़बरदस्त कार्यक्रम रखा है। ये इनका 27वां मिस्टिक इंडिया हेल्थ कॉन्क्लेव है। उसके लिए सबसे पहले मैं बहुत तहे दिल से इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मेरा मानना है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है। अगर आपकी सेहत है तभी आप ज़िंदगी में आगे कामयाब हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। और यही बात और ये संदेश आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार हर मंच से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हिंदुस्तानी अच्छी सेहत लेकर रहेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। आज हम लोग दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं और अगर हमें तीसरी बड़ी ताकत बनने के लिए जो मार्च पास्ट हम लोगों ने शुरू कर दी है, तो उसके लिए हम सभी हिंदुस्तानियों का एक अच्छी सेहत लेकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ उसी उपलक्ष्य में जो आज यहाँ पर ये सेमिनार और कॉन्क्लेव रखी गई है, उससे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जाने पहचाने और चर्चित लोग जब कोई अच्छी बात बोलते हैं तो समाज में जो उसका मैसेज है वो ज़्यादा पहुंचता है और आप लोगों की वजह से एक छोटी बात जो है वो भी बड़े तरीके से कही जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिखा नेहरू शर्मा और यहाँ मैं कई सालों से रविंद्र जी के साथ उनके फंक्शंस में आती रही हूँ और आई थिंक जो इनकी एक लेगेसी चल रही है इनके पिताजी के समय से, और उनके पिताजी एक विजनरी थे जिन्होंने उस समय इतने सालों पहले इस चीज़ को सोचा कि इंडिया का जो भारत का, हमारे देश का जो पूरा जो ट्रेजर है आयुर्वेद का, एस्ट्रोलॉजी का, योग का, यही एक्चुअली हमको वेलनेस की तरफ ले जाएगा। और उनके पुत्र रविंद्र जी ने उसको आगे बढ़ाया और वो हर साल नियमित रूप से इसको करते रहते हैं। और मैं अपनी तरफ से, मुझे उन्होंने अवार्ड भी दिया था बहुत पहले, मगर जो उनकी ये पूरा एफर्ट है, ये आज आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग उनके साथ जुड़े हैं और कितनी अमेजिंग चीज़ें और कितनी नई चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं योग के संपर्क में, आयुर्वेद में। यहाँ पे कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, यहाँ पे हीलर्स हैं और कई जर्नलिस्ट हैं। तो मतलब हर तरह की इंडस्ट्री से यहाँ पे लोग आए हैं और अंडर वन बैनर जो कि वेलनेस है। तो जो हम कहते हैं अपने भारत के देश में कि वेलनेस इज़ अ 360 कॉन्सेप्ट, वो भंडारी जी और उनकी वाइफ संस्कृति जी ने एक्चुअली इस कॉन्क्लेव में निखर के लाए हैं सारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से। सो आई एम रियली हैप्पी एंड प्लीज्ड टू बी हियर। बहुत ही अच्छा लगा प्रोग्राम, काफ़ी इंस्पिरेशनल और बहुत ही अच्छी बातें सबने कही, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड जुड़ी हुई या फिर हमारे एस्ट्रोलॉजर, मेंटल हेल्थ, जितनी सारी चीज़ें थी अब मुझे काफ़ी मतलब मेरे दिल को छू गई और बहुत ही अच्छी बातें यहाँ से मैं मेमोरीज लेके जा रही हूँ। रविंद्र भंडारी हूँ, भारत निर्माण फाउंडेशन का कन्वीनर और चेयरमैन।
और अभी कुछ दिनों पहले मैंने मन की बात सुनी थी जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें कुकिंग ऑयल की कंजम्पशन 10% हर महीने कम कर देनी चाहिए। इससे हमें स्वास्थ्य लाभ होगा और हम एक प्रगतिशील देश बन सकेंगे। तो अभी मैंने ये सोचा कि हम कुछ भी खा रहे हैं और हम कुछ भी सोचते हैं, इससे हमारी दो चीज़ें खराब हो जाती हैं। हम जब कुछ भी बोल देते हैं तो हमारे रिश्ते खराब होते हैं, और अगर हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इस पर एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए, कुछ अच्छे लोगों को बुलाकर एक अच्छा सम्मेलन, एक अच्छी गोष्ठी हमें करनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य से मैंने ये 27वां मिस्टिक इंडिया हेल्थ कॉन्क्लेव किया इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, और इसमें बड़े विशिष्ट लोग आए जो पार्टिसिपेट किया। इसमें 4 सेशन मैंने रखे। हर सेशन में कुछ अच्छे इंटेलेक्चुअल्स आए, कुछ अच्छे क्रिएटिव लोग आए, कुछ अच्छे आर्टिस्ट आए, और उन्हें बताया कि कैसे हम स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, अपने डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, अपना क्रिएटिविटी जब हम लेके आए अपने लाइफ में, हम कैसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए अगर हम फिल्मों से जुड़े, अगर हम और क्रिएटिव बन जाए। संदीप मारवा जी इसके चीफ गेस्ट रहे, और उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि एंटरटेनमेंट को अपने जीवन में अपनाना चाहिए हमें, और जितने भी जीवन के दुख, हम 3 घंटे जब किसी भी मूवी को देखते हैं तो अपने जीवन के दुखों को हम भूल जाते हैं। मैं भी इस बात को मानता हूँ और कहता हूँ कि अगर हमें स्वस्थ रहना है और अगर हमें प्रगतिशील बनना है तो हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें हमने कई विद्वानों को बुलाया, जिसमें प्रमुख रहे राजा बुंदेला जी। बुंदेलखंड से आए। एक अवॉर्डी आई जो बॉम्बे से आई, उनका नाम था कोमल शाह, डॉक्टर कोमल शाह। वो परफॉर्मिंग आर्ट्स पे काम करती है और हेल्थ हीलिंग करती है परफॉर्मिंग आर्ट्स से। एक आई हमारी एस्ट्रोलॉजर थी जो हरिद्वार से आई, उनका नाम था डॉक्टर, आप उसको एडिट कर लीजिएगा। हाँ, तो वो हरिद्वार से आई और उन्होंने भी हमें अच्छा बताया कि कैसे हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा कैसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और एक डॉक्टर पुनीत शर्मा जी आई हमारे इस सम्मेलन में। उन्होंने कहा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से हम कैसे अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ब्लॉसम कोचर जी आई, उन्होंने बताया कि कैसे एरोमा थेरेपी से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ आए डॉक्टर शिखा शर्मा जी, उन्होंने फैट लॉस और न्यूट्रिशन पे बात की। फिर हमारे साथ कई पोएट्स आए, बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, शिलाजीत घोष आए, वो कलकत्ता से आए। उन्होंने बताया कि हम पेंटिंग से अपने डिप्रेशन और क्रिएटिविटी को ला सकते हैं, डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। इस और चौथा सेशन भी हमने किया जो संस्कृति भंडारी जी ने किया, उसमें भी बहुत बड़ी चर्चा हुई कि कैसे हम स्वस्थ रहें, समाज को आगे ले जाएं। संदीप मारवा जी ने बड़ी अच्छी बातें की। और इसमें एक थोड़ी देर के लिए हमारे पूर्व सांसद भी आए, संजय पासवान जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही। राजा बुंदेला जी ने भी बहुत अच्छी बात करी, गाँव की बात की, गाँव की तरक्की की बात की। और अंत में हमने बहुत सारे लोगों को एक्सीलेंस, वेलनेस एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा, और सभी को बड़ा अच्छा लगा ये कार्यक्रम, और सभी के सहयोग से हमने ये अच्छा सफल कार्यक्रम का आयोजन किया।